नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो माता रानी जी के यात्रा मार्ग का है और यहीं से माता रानी के यात्रा मार्ग से आप वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे आज के मौसम का हाल। आज है 28 मार्च सन 2025 और दिन है शुक्रवार का। साथ साथ आपको बताएंगे वंदे भारत ट्रेन, जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था, किस दिन प्रधानमंत्री जी इसको हरी झंडी देने वाले हैं और ये ट्रेन अब कटरा के बजाय कहां से चलेगी, कश्मीर श्रीनगर तक के लिए, और कहां पर प्रधानमंत्री जी इसको हरी झंडी देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे इस समय माता रानी के भवन पर डेकोरेशन का कार्य कहां तक पहुंच गया है, इस समय यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं और अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में आ रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए, तो आप ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसको ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज के मौसम से। तो आज है 28 मार्च सन 2025 और दिन है शुक्रवार का। और मौसम की बात करूं तो पूरे दिन आपको कड़कती हुई धूप देखने के लिए माता रानी के यात्रा मार्ग, भवन और कटरा में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको हल्की फुल्की गर्मी का एहसास भी आज माता रानी की यात्रा करते समय यात्रा ट्रैक पर हो सकता है, तो उससे बचाव के लिए आप अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रख लीजिएगा। माता रानी जी के भवन पर रात्रि के समय में आपको सर्दी का एहसास होने वाला, तो उसके लिए भी अगर आप भवन पर रुक रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि रात्रि के समय में भवन पर आपको सर्दी की और जैकेट की आवश्यकता वहां पर पड़ सकती है। साथ साथ आपको बताएंगे कि अगर आप यात्रा मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं तो आपको अर्धकुंवारी तक तो आपको हल्की फुल्की गर्मी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप हिमकोटी मार्ग पर पहुंचेंगे वहां पर आपको हल्की हल्की ठंडी हवाएं देखने के लिए मिलेंगी। और अगर बच्चे आपके साथ जा रहे हैं, बुजुर्ग आपके साथ जा रहे हैं, तो आप उनके गर्म कपड़े और साथ साथ हल्का फुल्का गर्म चादर या ब्लैंकेट जरूर से लेकर के जाइएगा। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे यात्रा में इस समय मिलने वाली सुविधाओं की। जी हाँ, यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं जैसे कि घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, रोपवे और हेलीकॉप्टर। जी हाँ, देखिए घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सुविधाएं बिल्कुल सुचारू रूप से माता रानी जी की यात्रा में मिल रही हैं। भक्तों की संख्या इस समय ज्यादा होने के कारण घोड़े, पिट्ठू, पालकी वाले कई बार बहुत मुंह मांगे पैसे आपसे मांगते हैं, तो आप उनको मुंह मांगे पैसे ना दें। जो सरकारी रेट है जिसमें पर्ची करती है आप उसी हिसाब से घोड़े, पिट्ठू, पालकी वालों को तय कीजिएगा। साथ साथ बैटरी काउंटर पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने के लिए वहां पर मिल रही है, जो कि ऑफलाइन टिकट के लिए। तो ऑफलाइन टिकट जब वहां पर मिलती है तो बहुत कम लोगों को मिलती है, तो आप अपने समय को बेकार वहां पर ना करें अगर ऑफलाइन टिकट आप लेना चाहते हैं, क्योंकि शुरू के 2-4 लोगों को ही ऑफलाइन टिकट मिलती है। इससे अच्छा है कि आप अपने समय को खराब ना करते हुए माता रानी जी की यात्रा पैदल की ट्रैकिंग करते हुए हिमकोटी मार्ग से भवन की तरफ करें, जिसमें आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। आपको बैटरी कार की टिकट मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं वहां पर ऑफलाइन। अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग है तो आप वहां पर वेट कीजिएगा अपने स्लॉट के हिसाब से, तो वहां पर आपको बैटरी कार की बुकिंग मिल जाएगी। साथ साथ बात करूं अगर हेलीकॉप्टर सेवा की, तो हेलीकॉप्टर की सेवा भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा। अगर आप आ रहे हैं और आपका हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग है तो आपको अपनी फ्लाइट बिल्कुल समय पर मिल जाएगी। साथ साथ अगर फ्लाइट कैंसिल होती है या किसी तरीके से हेलीकॉप्टर की सेवा आपको नहीं मिल पाती है तो आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाते हैं, जबकि अगर आप उस फ्लाइट को मिस नहीं करते हैं। अगर श्राइन बोर्ड की तरफ से या संस्था की तरफ से हेलीकॉप्टर की सेवाएं नहीं मिलती हैं, किसी वजह से मौसम खराब होने के कारण किसी भी तरीके से हेलीकॉप्टर अगर कैंसिल होता है तो आपके पैसे आपको रिफंड मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको भवन पर दुर्गा भवन और कटरा के अंदर निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको संपर्क करना होता है। अब वीडियो में बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे आपसे इस समय यात्रियों की संख्या की, कि माता रानी के दरबार में इस समय यात्रियों की कितनी संख्या बनी हुई है। जी, यात्रियों की संख्या की बात करूं तो पिछले लगभग 15 दिन से माता रानी की यात्रा में एकदम से यात्रियों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिली है। जी हाँ, अभी इसी तरीके से माँ भगवती जी के दरबार में भक्तों की संख्या देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि आने वाली 30 तारीख से नवरात्रि का फेस्टिवल शुरू हो रहा है, जिसके चलते आपको कटरा शहर के अंदर भी अच्छी खासी रौनक देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, कटरा के अंदर भक्तों की अच्छी खासी संख्या, साथ ही साथ वहाँ पर आपको होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत चीज़ों में आपको महंगाई देखने के लिए मिल रही है। जो होटल, रेस्टोरेंट पहले या फिर टैक्सी आपको
500 से 700 रुपये, या फिर धर्मशालाएं आपको 400 से 500 रुपये मिल जाती है, वही धर्मशालाएं आपको 700 से 800 और होटल आपको 1000 से 1500 के बीच में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से आपको हल्की फुल्की महंगाई का भी यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है जब तक यहाँ पर नवरात्रि का फेस्टिवल मिलने वाला है आपको। साथ साथ अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं भवन पर इस समय डेकोरेशन का कार्य कहाँ तक हो गया है और क्या आपको इस बार डेकोरेशन अलग तर्ज पर देखने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ, देखिए भवन पर आपको हर साल और हर छठे महीने जो नवरात्रि आते हैं उसमें एक अलग तरीके की डेकोरेशन देखने के लिए भवन पर मिलती है। तो इस बार जो डेकोरेशन का कार्य भवन पर चल रहा है बहुत ही अलग चल रहा है। जी हाँ, एक अलग थीम, लेकिन जब तक डेकोरेशन फाइनल नहीं होती है तब तक हम आपको पूरी क्लियरिटी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन डेकोरेशन का जो कार्य है हम उसको आपको दिखा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं माता रानी जी के भवन पर डेकोरेशन का कार्य चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन के कार्य को किया जा रहा है। 60% तक का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बचे हुए 3 से 4 दिन में यहाँ पर सारी डेकोरेशन यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएगी और आपको एक अच्छा अनुभव माता रानी जी के दरबार में देखने के लिए इस बार डेकोरेशन का मिलने वाला है। आप नवरात्रि में किस दिन माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, एक प्यारा सा कमेंट करके और आने की तारीख आप हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं। ये नज़ारा हमने आपको पहले भी दिखाया है, जो कि मनोकामना भवन के पास का नज़ारा है। यहाँ पर भी देखिए डेकोरेशन की पूरी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं और बिल्कुल अलग थीम आपको इस बार डेकोरेशन की देखने के लिए मिलने वाली है। हजारों की तादाद में यहाँ पर वर्कर कार्य कर रहे हैं जो कि माँ भगवती जी के दरबार को इस समय डेकोरेट कर रहे हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ अहम जानकारियों की। देखिए, जानकारी की बात करूं तो माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। चरण पादुका मंदिर, बाणगंगा या फिर अर्धकुंवारी, सभी पर दर्शन माता रानी जी के बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहे हैं। चरण पादुका वही स्थान है जहां पर माता रानी जी ने पीछे मुड़ के देखा था भैरवनाथ को और जहां पर माता रानी के पद चिन्हों के आप दर्शन करते हैं। ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चरण पादुका मंदिर ही है जो माता रानी की यात्रा स्टार्ट होने के बाद लगभग 2 किलोमीटर के बाद आपको ये स्थान मिलता है जहां पर आप माता रानी के चरणों के दर्शन करते हैं। वीडियो में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की कि अर्धकुंवारी में आपको इस समय कितना वेटिंग टाइम देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की बात करूं तो आज 28 मार्च सन 2025 यहाँ पर 24 घंटे से प्लस का ही वेटिंग टाइम अभी भी भक्तों को दिया जा रहा है। अगर आप पहुंच रहे हैं दरबार में और आप दर्शन करना चाहते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के गर्भजून गुफा के, तो आपको 24 घंटे तक का इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं और आपके पास समय कम है तो आप यहाँ पर गर्भजून अटका आरती भी बुक कर सकते हैं जो सुबह में और शाम के समय होती है, जिसका शुल्क 300 रुपये पर व्यक्ति होता है। आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पर बुक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की। जी हाँ, जिसकी बातें लगभग 2 महीने से लगातार चल रही थी कि ये ट्रेन अब चलने वाली है, अब चलने वाली है और अब चलने वाली है, तो अब बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि ये ट्रेन किस दिन चलेगी श्रीनगर के लिए और किस दिन इसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं हरी झंडी। जी हाँ, देखिए डेट तय हो गई है 19 अप्रैल सन 2025 को श्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्रेन को हरी झंडी देने वाले हैं और बहुत जल्दी ही इस ट्रेन की बुकिंगें भी अब शुरू होने वाली हैं। ये ट्रेन दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक का सफ़र पूरा करेगी जो कि दिल्ली से चलेगी लगभग शाम के समय और दोपहर के टाइम अगले दिन दोपहर तक ये पहुंचेगी श्रीनगर। अब बता देते हैं इसको आपको कि प्रधानमंत्री जी इसके लिए हरी झंडी कहाँ देने वाले हैं। प्रधानमंत्री हमारे दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, चिनाब रेलवे ब्रिज पर प्रधानमंत्री जी इस ट्रेन को हरी झंडी देने वाले हैं। साथ साथ ये ट्रेन कहा जा रहा है कि अब कटरा की बजाय जम्मू डिवीजन से ही श्रीनगर के लिए चलने वाली है। पहले कह रहे थे कि ये ट्रेन कटरा से आगे चलेगी, कटरा पर प्लेटफार्म नंबर 1 से चलेगी, लेकिन जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं उसमें ये ट्रेन अब जम्मू डिवीजन से ही श्रीनगर के लिए आगे चलाई जाएगी। आपको ये खबर कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वंदे भारत ट्रेन फाइनली 19 अप्रैल से आप पटरी पर दौड़ना शुरू कर देगी दिल्ली टू कश्मीर के लिए। आपके लिए कश्मीर का सफ़र बहुत ही आसान और आरामदायक अब हो जाएगा। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में और अन्य सुविधाएं जैसे कि रोपवे की सुविधा। रोपवे की सुविधा बिल्कुल सुचारू रूप से माता रानी जी की यात्रा में चल रही है। रोपवे की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक होती है और इसका टिकट आपको ऑफलाइन दुर्गा भवन के बेसमेंट में मिलता है।
आप इसका टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट कम से कम 24 घंटे पहले तक आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ साथ आपको बता देते हैं, इस समय माता रानी जी के भवन पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। नवरात्रि पर अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपके ऊपर भवन पर रूम या डोरमेटरी बुक नहीं है तो सेम डे में आप अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं, जिससे आपको परेशानी कम होगी। क्योंकि भवन पर जब भीड़ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर एक तो दुर्गा भवन नवरात्रि में नहीं खुलता है, ना ही मनोकामना भवन को वहाँ पर खोला जाता है, क्योंकि कुछ वीवीआईपीज और जो डेकोरेशन का काम होता है उसके चलते वहाँ पर दुर्गा भवन को जो निःशुल्क डोरमेट्री है उसको नहीं खोला जाता है। भवन पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने साथ प्रिकॉशंस की सारी चीज़ें जरूर लेकर के आइए, जैसे पानी की बोतल, एक ताला रख लीजिएगा कि क्लॉक रूम में आप अपना ताला लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी ज़रूरत के मेडिसिन भी जरूर से अपने पास रख लीजिएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने आने की तारीख भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे हम फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।